न्यूज़18 जेकेएलएच के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। एक वीडियो, एक सवाल और देश भर में मचा भूचाल। 22 साल के लॉ स्टूडेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली, जिसने ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड सेलेब्स को ललकारा, लेकिन उसी वीडियो में कुछ ऐसे शब्द भी कह दिए जिन्होंने देश के एक बड़े तबके को नाराज कर दिया, जिसके बाद धमकी मिलने का सिलसिला शुरू हो गया, केस दर्ज हुआ और बात गिरफ्तारी तक आ पहुंची। आइए जानते हैं शर्मिष्ठा पनोली का पूरा विवाद। 14 मई 2025 को इंस्टाग्राम पर अपलोड की गई एक वीडियो आज देशव्यापी बहस का मुद्दा बन गई है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पुणे की लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली शर्मिष्ठा पनोली ने ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। शर्मिष्ठा ने अपनी वीडियो में कहा था कि फिल्मों में देशभक्त दिखाने वाले कलाकारों पर जब असल जंग की बात आती है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। इसी के साथ उन्होंने अपनी वीडियो में एक धर्म विशेष पर टिप्पणी भी कर डाली। देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गई और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। शर्मिष्ठा पनोली ने अपने वीडियो में कहा था कि बॉलीवुड के कुछ नामी एक्टर्स देशभक्ति के गाने गाते हैं, सीन में तिरंगा लहराते हैं, लेकिन असर संघर्ष में एक शब्द नहीं कहते। ऑपरेशन सिंदूर पर उनकी चुप्पी शर्मनाक है। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकियों का समर्थन करने वालों को जवाब देना जरूरी है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे धार्मिक टिप्पणी के रूप में लिया गया और उनके खिलाफ शिकायतों की बौछार होने लगी। शर्मिष्ठा की वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर धमकियों का सैलाब सा आ गया। शर्मिष्ठा को रेप और जान से मारने की धमकी मिलने लगी, जिसके बाद शर्मिष्ठा ने धमकियों के स्क्रीनशॉट्स भी अपने अकाउंट पर शेयर किए थे। जहां एक ओर एक तबका शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी की मांग करने लगा है, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा भी तबका है जो उनके समर्थन में खड़ा है और आई स्टैंड विद शर्मिष्ठा और रिलीज शर्मिष्ठा जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। और शर्मिष्ठा ने अपने सोशल मीडिया पर माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि जो कुछ मैंने कहा वो मेरी निजी भावना थी, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था। मैं बिना शर्त माफी मांगती हूं। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि उनकी बातों को गलत ढंग से पेश किया गया ताकि वे पाकिस्तान के खिलाफ अपनी बात न कह सकें। वहीं शर्मिष्ठा का यह भी कहना है कि उन्हें और उनके परिवार को डराया जा रहा है ताकि वे चुप हो जाएं और राष्ट्रीय विरोधी तत्वों के खिलाफ आवाज न उठा सकें। कोलकाता पुलिस ने गार्डन रीच थाने में शिकायत मिलने के बाद शर्मिष्ठा पर एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने कई बार लीगल नोटिस भेजा, लेकिन शर्मिष्ठा और उनका परिवार कोलकाता से लापता हो चुका था। जब पुलिस को कोई जवाब नहीं मिला तो मामला कोर्ट में पहुंच गया और कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। इसके बाद 31 मई को कोलकाता पुलिस की टीम ने हरियाणा के गुरुग्राम से शर्मिष्ठा को गिरफ्तार कर लिया है और ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता लेकर आ गई है। शर्मिष्ठा ने दावा किया है कि उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं, उनके माता पिता को ईमेल के जरिए अपमानित किया जा रहा है और उनके कॉलेज को भी शिकायत भेजी गई। इतना ही नहीं, उनके परिवार की तस्वीरें और लोकेशन भी इंटरनेट पर वायरल की जा रही है। उनका कहना है कि आज अपने देश के लिए आवाज उठाना भी खतरे से खाली नहीं है। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि क्या इस देश का यही लोकतंत्र है जहां अपनी बात भी कोई नहीं रख सकता। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद हिमाचल से बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत उनके समर्थन में खड़ी हुई हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाकर लिखा कि एक युवा लड़की को उसकी राय के लिए इतना परेशान किया जाना गलत है। उसने माफी मांग ली है, अब उससे डराने की और जरूरत नहीं है। कंगना के इस बयान से मामला और भी गर्मा गया है। समर्थन में लोग कह रहे हैं कि जब कोई राष्ट्र के पक्ष में बोलता है तो उसे टारगेट किया जाता है, वहीं विरोध करने वाले इसे नफरत फैलाने का एक मामला बता रहे हैं। इस बीच शर्मिष्ठा पनोली के बचाव के लिए आंध्र प्रदेश में उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने शर्मिष्ठा के खिलाफ कार्रवाई को टीएमसी पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लॉ की छात्रा शर्मिष्ठा ने अपनी बात रखी है। कुछ लोगों को उनके शब्द आपत्तिजनक लगे। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और वीडियो डिलीट कर माफी मांग ली है। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। जब टीएमसी के चुने हुए नेता सांसद सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं तो लाखों लोगों को बहुत दुख होता है। उसका क्या? जब हमारे धर्म को गंध धर्म कहा जाता है तो गुस्सा कहाँ जाता है? उन नेताओं की माफी कहाँ है? तुरंत उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? धर्मनिरपेक्षता कुछ लोगों के लिए ढाल और दूसरों के लिए तलवार बन गई है। धर्मनिरपेक्षता कुछ लोगों के लिए ढाल तो दूसरों के लिए तलवार नहीं है। पश्चिम बंगाल पुलिस आपको पूरा देश देख रहा है। सभी के लिए न्यायपूर्ण कार्य करे और मैं शर्मिष्ठा के साथ खड़ा हूँ। कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम ने अपने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी का विरोध किया है। उन्होंने इसे पुलिस की शक्तियों का दुरुपयोग बताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, सोशल मीडिया पोस्ट के लिए की जा रही अंतर्राज्यीय गिरफ्तारियां जब तक यहां साफ तौर पर साबित न हो जाए, इससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है। पूरी तरह से पुलिस की शक्तियों का दुरुपयोग है।
शर्मिष्ठा पनोली का मामला अब सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट का विवाद नहीं रह गया, बल्कि ये एक बहस बन चुका है। एक तरफ कुछ लोग शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को जरूरी बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई नेता और आम नागरिक इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बता रहे हैं। और इसी बीच लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या एक नागरिक को राष्ट्रवाद पर अपनी राय रखने की आजादी तक नहीं है? क्या माफी मांगने के बाद भी गिरफ्तारी जायज है? फिलहाल जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, ये बहस यूं ही जारी रहेगी। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो है किसी को भी इस तरह से हैरेस करना इज नॉट गुड, क्योंकि जब किसी ने माफी मांग ली है और वो पोस्ट डिलीट कर दिया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था उसको लेकर, लेकिन किसी को जेल में डाल देना, उसको जेल में रखना, उसको सताना, उसका पूरा करियर, उसका पूरा कैरेक्टर खराब कर देना, ये जो है बहुत ही गलत है। किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं ये मांग करती हूँ बंगाल की गवर्नमेंट से कि इसको नॉर्थ कोरिया मत बनाइए। और यहाँ पर सभी के संवैधानिक हक हैं। अगर किसी ने कोई अभद्र टिप्पणी की हुई है तो उसके लिए उन्होंने माफी मांगी है। वो इन जनरल उन्होंने कहा था। आजकल के बच्चे जो है इस तरह की भाषा, चाहे वो अंग्रेजी में यूज करें चाहे हिंदी में यूज करें, करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो है किसी को भी इस तरह से हैरेस करना इज नॉट गुड, क्योंकि जब किसी ने माफी मांग ली है और वो पोस्ट डिलीट कर दिया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था उसको लेकर, लेकिन किसी को जेल में डाल देना, उसको जेल में रखना, उसको सताना, उसका पूरा करियर, उसका पूरा कैरेक्टर खराब कर देना, ये जो है बहुत ही गलत है। किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं ये मांग करती हूँ बंगाल की गवर्नमेंट से कि इसको नॉर्थ कोरिया मत बनाइए। और यहाँ पर सभी के संवैधानिक हक हैं। अगर किसी ने कोई अभद्र टिप्पणी की हुई है तो उसके लिए उन्होंने माफी मांगी है। वो इन जनरल उन्होंने कहा था। आजकल के बच्चे जो है इस तरह की भाषा, चाहे वो अंग्रेजी में यूज करें चाहे हिंदी में यूज करें, करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो है किसी को भी इस तरह से हैरेस करना इज नॉट गुड, क्योंकि जब किसी ने माफी मांग ली है और वो पोस्ट डिलीट कर दिया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था उसको लेकर, लेकिन किसी को जेल में डाल देना, उसको जेल में रखना, उसको सताना, उसका पूरा करियर, उसका पूरा कैरेक्टर खराब कर देना, ये जो है बहुत ही गलत है। किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं ये मांग करती हूँ बंगाल की गवर्नमेंट से कि इसको नॉर्थ कोरिया मत बनाइए। और यहाँ पर सभी के संवैधानिक हक हैं। अगर किसी ने कोई अभद्र टिप्पणी की हुई है तो उसके लिए उन्होंने माफी मांगी है। वो इन जनरल उन्होंने कहा था। आजकल के बच्चे जो है इस तरह की भाषा, चाहे वो अंग्रेजी में यूज करें चाहे हिंदी में यूज करें, करते हैं।